प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं रिया परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का इस समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचनों को आप लोग के साथ हम पढ़ें और सीखें कि सच में परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करने वाला है। हालेलुया। तो इस समय के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम परमेश्वर के वचनों को आप लोगों के बीच में रख पाते हैं। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वे सब आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके साथ है। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन सच में आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष देने वाला है। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जिन लोगों का परमेश्वर पर विश्वास है, यीशु मसीह उस महान सर्वशक्तिमान पर विश्वास है, वे कभी निराश नहीं होंगे और वे कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 91 अध्याय 7 वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का बड़ा पवित्र वचन कह रहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कई सारी विपत्तियाँ, कई सारे संकट, कई सारे वो तूफान तो आएंगे, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे दाहिने बाहिने 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुम पर एक भी आँच ना आएगी। हालेलुया। वो आँच क्यों नहीं आएगी मेरे प्रियो? मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये सौभाग्य हमें मिला कि हम परमेश्वर यीशु मसीह की बेटियां कहलाए। क्योंकि सच में हमें बस जानने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता कौन है, और जब हम जान जाते हैं तो सच में हमें वो संतुष्टि, वो सच में वो खुशी जो मिलती है, मैं बता नहीं सकती कि सच में परमेश्वर कितना महान है। और वो हमारी हर पल केयर करता है। हालेलुया। उसका केयर करना तो एक माँ से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे हमेशा साथ साथ चलता है। उसका वचन कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूँगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि तेरे दाहिनी और 1000 गिरेंगे, तेरे निकट 1000 और दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। आप यदि किसी प्रॉब्लम में हैं, कहीं पर जा रहे हैं, या आप ऐसी कहीं जगह पर रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चिंता ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपकी रक्षा करेगा। हमारे इर्द गिर्द, हमारे पास पड़ोस में बहुत सारी मुसीबत आएंगी, लेकिन क्या होगा? हम पर एक भी आँच नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा। वो अपने परों के नीचे हमें संभाल के रखेगा। हालेलुया। यहाँ पर आगे फिर वचन कह रहा है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यदि आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको लग रहा है कि मैं कैसे निकल पाऊँगा, या कैसे मैं इन चीज़ों में उलझ गया हूँ, कैसे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें हियाब दे रहा है, हमें समझा रहा है कि तुम्हें डरने की, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा। आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे उन दुष्टों का अंत। हालेलुया। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आज आपसे ये बात कर रहा है कि यदि आपको किसी बात की चिंता है, यदि आपको लगता है कि मेरे पड़ोस में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अरे मेरी रिश्तेदारी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, कोई बीमार है या कोई बहुत ज़्यादा डेंजर
सिचुएशन में है, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हमारे बच्चों पर या हमारे परिवार पर या मुझ पर ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी दाहिने 1000 और तेरी दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। Yes, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला, उसने हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना टालूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर अभी बीते महीनों में बहुत सारी डेथ हुई, बहुत सारे हमारे घर के पीछे कई सारे लोगों की डेथ हुई, घर के आगे कई सारे लोगों की डेथ हुई, आस पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी ने कैसे भी किसको प्रॉब्लम हो गई तो उसकी डेथ हो गई, बहुत सारी डेथें हुई और सारे जितने भी लोग मरे वो सारे नौजवान थे। जैसे लगता है कि एक शैतान की चाल थी कि कई सारे लोगों को वो लेकर के गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हम बीच में थे, हम सेफ रहे, सुरक्षित रहे, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम उससे दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि खुदावन आप हमारे साथ हैं तो हमारे जीवन में कोई भी घटी, कोई भी परेशानी और कोई भी हार्म नहीं हो सकती। हालेलुया। यदि आपका विश्वास है, आप भी परमेश्वर पर अपना ईमान रखते हैं, तो आप चिंता ना करें। आज का वचन आपसे ये कह रहा है कि आपके इर्द गिर्द तो परेशानियां आएंगी, आप आंखों से परेशानियां देखेंगे, लेकिन वो आपके लिए नहीं होंगी। हालेलुया। और जिनका जीवन में जो है परेशानियों को आना तो नॉर्मल। हाँ, क्योंकि परमेश्वर परखता है, परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है। परमेश्वर कहता है कि आने वाले समय में मैं देखूंगा कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है या कोई कठिन समय आता है, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम हमें छोड़ दोगे। Yes. या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे अंदर संदेह या फिर अविश्वास हो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि आप दृढ़ रहें, आप खड़े रहें। परमेश्वर कहता है कि मुझे परख कर देखो कि मैं कितना भला Yes, हूँ। लेकिन हमें उसने खुला चुनौती दी कि हम उसको परखें, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमारे भी पेशेंस का परख करता है कि देखते हैं इनके अंदर कितना धीरज है और कितना विश्वास है। मैं बताना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं नहीं ठीक हो सकता या नहीं ये सारी चीज़ें जा सकती मेरे जीवन से, तो आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए ये चीज़ें हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हालेलुया। आनंद है। यस। जैसे कि जब रात आती है तो सवेरा भी आता है, Yes. है ना? तो इसी तरीके से प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम चली भी जाएंगी। परमेश्वर यहाँ वचन से आपसे ये वादा कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 Yes. गिरेंगे, परंतु तेरे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपका विश्वास है तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने वचन को सुना है उन्होंने बड़ी आशीष पाई है और उनको ये लगा है कि सच में परमेश्वर साथ में है। और आप पुकार के देखिए, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर दिन रात हमारे और अपनी आँखों को लगाए रहता है, अपने कानों को हमारी प्रार्थना की ओर लगाए रहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तू आदर सम्मान और धन्यवाद की योग्य है मेरे प्रभु। तो महान है पिता, तेरे जैसा ना कोई था, ना है, ना कभी होगा मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सच में तेरा वचन कहता है कि पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रखा। मेरे खुदा, सच में मेरे परमेश्वर तो हमारे साथ है, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, हमें सुरक्षित रखता है पिता। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज के वचन से परमेश्वर आपने अपने बेटे और बेटियों से बातचीत की प्रभु कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। प्रभु जी, आप अपने लोगों को सुरक्षित रखें। उनके इर्द गिर्द परमेश्वर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, संकट है, मुसीबतें हैं मेरे प्रभु, विपत्तियां हैं, लेकिन परमेश्वर जिनका भरोसा तुझ पर है मेरे प्रभु, उनको आप सेफ रखें प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन जो तूने दिया प्रभु अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, वे सब परमेश्वर इस वचन से आशीषित हों और प्रभु सुन करके परमेश्वर बड़ी बरकत को पाए मेरे प्रभु। और आज का वचन का बीज जो तूने परमेश्वर के हृदयों में बोया प्रभु, वो फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। जितने लोग विश्वास नहीं कर पा रहे प्रभु, वो करें मेरे प्रभु, और उनकी आत्मा को परमेश्वर तू तैयार
तैयार कर मेरे प्रभु, ताकि वे परमेश्वर तेरे वचनों से सीख कर और प्रभु इन वचनों को जानकर, तुझे जानकर मेरे परमेश्वर तुझे अपना उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, एक एक जन पर तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी सुरक्षा परमेश्वर, तेरे छुटकारे को, तेरे आनंद को, तेरी खुशियों को मांग लेते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते आज जितने लोग परमेश्वर तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु इस समय में, उन सब पर परमेश्वर तेरा अनुग्रह ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन और आमीन। तो परमेश्वर आपको इस प्रार्थना के द्वारा बड़ा छुटकारा दे और वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। आप परमेश्वर में बने रहें, आप चिंता ना करें किसी भी प्रॉब्लम की। यदि आपके पास पड़ोस में कोई विपत्ति है, कोई परेशानी है, आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने शत्रुओं के लिए भी क्या करना है, प्रार्थना करनी है, उनसे प्रेम करना। हमें किसी से बैर भाव, दुश्मनी, ईर्ष्या, जलन, घमंड, अहंकार नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता। परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं वो आप पढ़ें, आप परमेश्वर के पीछे चलें कि सच में सच्चा जीवन और सच्चा हमारा जो मसीह सफ़र है वो सिर्फ परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही हो सकता है। हालेलुया। तो आप सभी को मेरा परमेश्वर आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने सुना है, बरकत को पाया आज के वचन से, परमेश्वर ने आपको उत्साहित किया है। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जितने नए हैं वो सब सब्सक्राइब करना ना भूलें। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।